4 I/3 इंटू नहीं लाते चलेगा ना, सॉरी I/2 माइनस I/4 और I/3 ब्रैकेट कंप्लीट। मालूम है ना इंडेक्स का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में एडिशन होता है, क्या होता है 4 + 2 4 + 3 7। ओके सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस I/8 इंटू क्या होगा I/3 करो वैल्यू क्या होगा 3 + 2 अपॉन सब वैल्यू आपको पता है ना। I/4 कितना है 1 इंटू I/2 -1 अंडरलाइन करते माइनस I/4 I/3 माइनस वेरी गुड, ये करेक्ट हो गया। अंडरलाइन करते मल्टीप्लिकेशन है ना। फिर सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस I/8 1 इंटू I/3 माइनस I। अभी मल्टीप्लिकेशन पहले करो, बाद में दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करो। 3 + 2 अपॉन I ब्रैकेट कंप्लीट -1 राइट है ना, माइनस प्लस I आएगा प्लस 1I मतलब I ना, दो नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होता है। -1 इंटू -I दैट इज प्लस I। क्लियर ना सबका। देन सेकेंड 1 प्लस इन ब्रैकेट माइनस I ना, माइनस I ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन बोलो 3 + 2 अपॉन I ब्रैकेट कंप्लीटिंग सेकेंड ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करो, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन मालूम है -I इंटू 1 माइनस I इंटू प्लस I देन I इंटू 1 प्लस I ना एंड देन माइनस I²। ओके बट हाँ एडिशन पहले करते हैं ना। 3 + 2 अपॉन I ब्रैकेट कंप्लीट इन सेकेंड ब्रैकेट -1 I + I 2I ना माइनस I² का आंसर हाँ -1 ब्रैकेट कंप्लीट। सो सॉरी चलो पहला ब्रैकेट ICT इनको क्या करेंगे हाँ हाँ मल्टीप्लाई करना। ओके देखते हैं -1 + 2I +1 +1 -1 +1 कैंसिल, क्या होगा आंसर 3 + 2 अपॉन I ब्रैकेट है ना, मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2I से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा एंटी करते हैं पहले, मल्टीप्लाई करते डायरेक्ट कसरत करते हैं पहले 3 + 2 अपॉन I इंटू 2I 6I ना 2 अपॉन I इंटू 2I I कैंसर बराबर ना, I कैंसर ना 6I + 4। देखो आंसर एक बार चेक करो, थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे। 4 + 6I या 4 6 + 4 6I + 4 राइट है करो फिर आगे चलेगा ना। समझा क्या किया 35 इज नॉट डिविजिबल बाय 4 तो स्प्लिट कर सकते हैं, क्या होगा स्प्लिट नियरेस्ट नंबर करने का 32 4 के नियरेस्ट नंबर को मल्टीपल ऑफ 4 देखने का, समझ में है ना। ये देखो इसको स्प्लिट करो I/32 कितना बच रहा है 32 प्लस हाउ मेनी 35 I/3 हो गया आपका काम, समझा। और I/32 को A/2 ब्रैकेट रेस टू हम कन्वर्ट करने का, और आपको बोला है ब्रैकेट के अंदर क्या होगा I/4 कंपलसरी I/4 ये देखो I/4 और ये 4 क्या करेगा 32 को डिवाइड करेगा, 32 को क्या करेगा 4 × 4 4 हाउ मेनी 32 और I/3 समझा। I/4 कितना है 1 इंटू I/3 भी मालूम है आपको माइनस I ना, और I1/8 दैट इज 1 ना इंटू -I और आंसर होगा -I। ये इतना इजी है, क्लियर ना, सबको समझ में आएगा। मतलब यदि डिविजिबल नहीं रहेगा तो स्प्लिट करने का, और वो भी कैसे नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 4 नंबर लेके आने, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 4 क्यों बोला है नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 4 नंबर लेके आने का, ताकि वो डिविजिबल बाय 4 होगा। और डिविजिबल बाय 4 इसके लिए होगा क्योंकि I/4 = 1 होता है,
तुरंत वैल्यू आंसर के पास आएंगे आप, तुरंत कैसे आएंगे, आंसर के पास लेके आएंगे, समझा। ये डिविजिबल है, हाँ सर इजी है। डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ए रेस्ट टू एम ब्रैकेट रेस्ट टू एम, समझा। यानी समझ में है, नहीं तो आगे बड़े बड़े एग्जाम्पल है फिर। समझ में है क्या, ये क्लियर समझ में है स्नेहल, सच में क्या करेंगे बोलो, आप ही बोलो फिर। हाँ बोलो ना। पहले क्या बोला मैंने, यदि आपको ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इधर देखो मैंने ये डिविजिबल नंबर रहेगा, फिर एक बार स्नेहल देखो ये डिविजिबल नंबर रहेगा ऐसा, तो डायरेक्टली इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। और ब्रैकेट के अंदर कंपलसरी है आई रेस टू 4, और ब्रैकेट रेस टू क्या आएगा, वो 4 डिवाइड करेगा, 4 पाई 20 को डिवाइड करेगा तो पाई आएगा। मतलब यहाँ पे भी वैसे होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, आई रेस टू 4 कंपलसरी, समझा। फिर 4 क्या करेगा, 888 को डिवाइड करेगा, और 888 को डिवाइड करेंगे 4 टू 8, 4 टू 8, 4 टू 8, but I raised to 4 that is 1 and 1 raised to 2 आंसर होगा आंसर होगा आंसर 1। समझा नहीं समझा, क्लियर ना, पूछा दूसरा आप करो, पूछो। क्या होगा, 93 के नजदीक कौन है, 92 है ना, इवन नंबर होता है डिविजिबल, देखने का तुरंत वहां पे होता है 92, ये देखो एक बार चेक करो ना, 92 को डिवाइड करके 4 टू 8, 1 बचा, 4 6 12 4 है, मतलब 92 ले सकते हैं, आई रेस टू 92 इंटू एक आई बच रहा है ना, नहीं आई इंटू नहीं दिखा है तो भी चलेगा ना, इंटू लिखते हैं तो फिर अच्छा दिख रहा है ना, आई रेस टू 1 दैट इज सॉरी हाँ 1 ही है ना, समझा ना, 1 ही है, 92 प्लस 1 दैट इज 93, समझा क्या, 92 प्लस 1 दैट इज 93, क्या होगा नेक्स्ट वन, आई रेस टू 4 कंपलसरी, आई रेस टू 4 कंपलसरी, 4 क्या करेगा 92 को डिवाइड करेगा, 4 क्या करेगा 92 को, तो 4 2 8 एक बचा, 4 6 12 4 3 12 4 3 12 इंटू आई का वैसे रखेंगे है ना, आई को वैसे रखेंगे, तो क्या हो गया, आई रेस टू 4 दैट इज 1 रेस टू 23 इंटू आई, और आंसर होगा आई, क्या होगा मालूम है आई क्यू, ये देखो ना 1 रेस टू 23 दैट इज 1 इंटू आई इंटू 1, समझा, क्लियर है, चलो मतलब क्लियर हो रहा है क्या, हाँ ठीक है, वो क्लियरिफिकेशन है मेरे पास। और क्या होगा, 400 भी कर सकते हैं, 400 आई 400 आई इंटू आई रेस टू 3, 400 इज डिविजिबल बाय 4 ना, 400 इज डिविजिबल बाय 4, तो क्या होगा आई रेस टू 400 इंटू आई रेस टू 3, और आपको पता है कि आई जैसे डिविजिबल है तो तुरंत ए रेस टू ब्रैकेट रेस टू बना, ए रेस टू हम ब्रैकेट रेस टू इसको बना सकते हैं ना, ये देखो आई रेस टू 4 ब्रैकेट रेस टू 4 मतलब 4 इंटू आई रेस टू 3 माइनस, और ये मालूम है सर 1 रेस टू 100 इंटू माइनस, और 1 रेस टू 100 दैट इज 1 इंटू माइनस, जबरदस्त हो रहा है ना, क्लियर। नेक्स्ट वन आप भी कर सकते हैं, चालू नहीं किया, चलो गया, ओके नेक्स्ट वन देखो, इजी एकदम। फिर अगेन ये तो डिविजिबल है सर, समझ में ना, इंडेक्स नेगेटिव हो पॉजिटिव है, आंसर 1 ही आने वाला है, इंडेक्स पॉजिटिव है नेगेटिव आंसर 1 ही आने वाला है, उसके बारे में सोचो ही मत, क्या होगा डिविजिबल बाय 4 है, मतलब सर डायरेक्ट क्या करेंगे, ए रेस टू एम ब्रैकेट रेस टू, आपको इंफॉर्मेशन क्लियर हो गया है, 2 पॉइंट्स जो बताया मैंने स्नेहल, मैंने पहला पॉइंट ये बताया, यदि पावर डिविजिबल बाय 4 है तो डायरेक्ट कौन सा फॉर्म दे दो, ए रेस टू एम ब्रैकेट रेस टू एन, और उसमें भी क्या बोला है मैंने कि ए रेस टू 4 कंपलसरी इन ब्रैकेट, और वो 4 क्या करेगा, जो पावर है उसको डिवाइड करेगा, और बचा हुआ बाहर रहेगा, बचा हुआ बाहर तो सब आई के पावर के बारे में मालूम है, आई क्यूब क्या है, आई रेस टू 4 क्या है, आई स्क्वायर क्या है, ये मालूम है सबको, राइट है ना। तो यहाँ पे ये डिविजिबल बाय 4 है स्नेहल, आपके मन में बहुत डाउट लग रहे हैं मुझे, आई रेस टू डिविजिबल बाय 4 है, तो आपको पता है मैंने ये इंफॉर्मेशन दिया है कि ब्रैकेट में आई रेस टू 4 कंपलसरी ले लो, और ये 4 क्या करेगा, 8 को क्या करेगा डिवाइड करेगा, 4 टू 8 4 टू 8 4 टू 8, और आपको ये भी पता है कि आई रेस टू 4 इक्वल्स टू 1, आई रेस टू 4 इक्वल्स टू 1, आई रेस टू 4 इक्वल्स टू 1, और 1 रेस टू माइनस 2 2 2 सॉरी आई रेस टू 4 इक्वल्स टू 1 है,
और 1 - 2 2 आंसर 1। और अब वही मैंने बोला था आपको कि ये सब क्वेश्चन के आंसर एक तो 1 आएगा या आई आएगा, माइनस आएगा, आई आएगा, 1 आएगा, समझ रहे सब, माइनस आएगा, ऐसे क्वेश्चन ऐसे आंसर आ सकते हैं इसके। ये अभी डिनोमिनेटर में है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलो यहाँ पे क्या होगा, नियरेस्ट देखो 1/58 डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल, किधर डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल बाय 4 नहीं है। नियरेस्ट नंबर देखो 56, वेरी गुड, आई रेस्ट टू 56, कितना कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, आई रेस्ट टू 2, चलो 1/, इसको कन्वर्जन करो है ना, आई रेस्ट टू 4 ब्रैकेट रेस्ट 4 1 जा 4, ये 4 डिवाइड करता है ना 56 को, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 इनटू आई रेस्ट टू स्क्वायर दैट इज -1, और आंसर होगा 1/, इन ब्रैकेट 1 रेस्ट टू 14 इनटू -1, और 1 रेस्ट टू 14 आंसर कितना होता है, 1 होता है, और 1 इनटू -1 आंसर 1/-1, और ये माइनस साइन उधर भी दे सकते हैं न्यूमरेटर को भी, मालूम है ना, जैसे कि हम ऐसे लिखते हैं ना 3/-1, तो हम क्वाड्रेटिक में लिख देते हैं -, मतलब नीचे वाले नंबर्स का साइन ऊपर भी दे सकते हैं, मालूम है ना, तो ये -1 पावना ऊपर भी लिख सकते हैं -1 को, तो -1/1, और एवरी नंबर हैज डिनोमिनेटर इज 1, और नहीं लिखा तो भी चलता है, दैट इज आंसर क्या होगा, समझ में आया सबको। तो ये क्या करो, नियरेस्ट डिविजिबल बाय 4 कौन सा है, 38 के नियरेस्ट, तो आई रेस्ट टू 28, तो बचा कितना 38, यहाँ पे 28 गए तो बचा आई रेस्ट टू 2, ये क्या स्प्लिट है ना, देन प्लस आई रेस्ट टू 40 डिविजिबल है 4 का, तो डायरेक्टली क्या बनाएंगे, कौन से फॉर्म में बनाएंगे, a प्लस सॉरी a रेस्ट टू m ब्रैकेट रेस्ट टू, और आपको ये बताया था मैंने कि आई रेस्ट टू 4 कंपल्सरी इन ब्रैकेट, आई रेस्ट टू 4 कंपल्सरी इन ब्रैकेट, और ये 4 क्या करेगा, 40 को डिवाइड करेगा, 4 1 जा 4, 0 का 0, और चेक करो एक बार कन्वर्ट किया हुआ राइट है कि नहीं, 10 4 जा 40, इंडाइसिस रूल मालूम है, a रेस्ट टू m ब्रैकेट रेस्ट टू m इक्वल्स टू a रेस्ट टू m इनटू n, 10 4 जा 40, डिविजिबल है तो डायरेक्ट इस फॉर्म में बना सकते हैं, a रेस्ट टू m ब्रैकेट रेस्ट टू n, डिविजिबल है तो पावर, डिविजिबल नहीं तो पहले उसको स्प्लिट करो, मल्टीपल ऑफ 4 या नियरेस्ट, मालूम है ना, डिविजिबल बाय 4 नंबर कोई भी रहेगा, जैसे कि 28 डिविजिबल बाय 4 है, तो नियरेस्ट नंबर 30 में वही है ना, कौन है नियरेस्ट, 28 है, 28 को क्यों लिया समझा, क्योंकि डिविजिबल बाय क्या है 4 है, ये यहाँ पे भी देखो 50 में, 50 भी डिविजिबल नहीं है, लेकिन 50 में आई रेस्ट टू 48 डिविजिबल बाय 4, नियरेस्ट टू कौन है, 48 है, 48 है ना, कितना बच रहा है 50 और ये 48 प्लस हाउ मेनी 50, 2 ना, आई रेस्ट टू 2 यानी आई स्क्वायर प्लस, ये डिविजिबल है तो कौन से फॉर्म में बनाएंगे, a रेस्ट टू या ब्रैकेट रेस्ट टू, तो क्या होगा आई रेस्ट टू 4, और बताया ना मैंने ब्रैकेट का सेम रहेगा आई रेस्ट टू 4, और ये 4 क्या करता है 60 को डिवाइड, 4 1 जा 4, बचा कितना 2 बचा, 4 5 जा 20, राइट है ना, समझ में आया सबको, फिर इसमें कन्वर्ट करते हैं, बाद में आई रेस्ट टू 4 का वैल्यू 1 सब में डालते हैं, इसको भी कन्वर्ट करते हैं, कौन से फॉर्म में, a रेस्ट टू या ब्रैकेट रेस्ट टू, क्या होगा कार्तिक कैसे करेंगे, ये आई रेस्ट टू 4 से क्या करेंगे 28 को डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 4 हाउ मेनी 28 7 इनटू आई रेस्ट टू 2, राइट है ना, प्लस ये जैसे वैसे लिखते हैं आई रेस्ट टू 4 ब्रैकेट रेस्ट टू 10, एंड देन ये कन्वर्ट करो, कैसे होगा कन्वर्ट, बोलो साथ में सब, वेरी गुड, आई रेस्ट टू 4 ब्रैकेट रेस्ट टू 4 1 जा 4 1 जा 8, then into I raised to 12, then plus I raised to 4 ब्रैकेट रेस्ट टू 15, फिर मालूम है I raised to 4 I raised to 4 I raised to 4 I raised to 4, और I raised to 4 कितना है 1 है, I raised to 4 के जगह डालेंगे तो ये हो गया 1 ब्रैकेट रेस्ट टू 7 into I का स्क्वायर दैट इज -1, वेरी गुड, I raised to 4 अगेन सेम 1, यहाँ पे अकेला है ना 1, ओके उसके साथ I नहीं है, ओके यहाँ पे क्या होगा 1 इंटू यहाँ पे आई स्क्वायर है ना -1, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है वहाँ पे अंडरलाइन दे दो ताकि वो समझ में आएगा, क्योंकि पहले हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या करना है पहले, फिर यहाँ पे लास्ट 1 टर्म बचा, यहाँ पे 1, क्या आई रेस्ट टू 4 की जगह 1 डालेंगे, और 1 का 1 रेस्ट टू 15 टाइम 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी आंसर 1 आएगा, यहाँ पे भी वैसे आई रेस्ट टू 4 की जगह 1 डालेंगे तो 1 का 10 टाइम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर 1 आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन करो यहाँ पे, तो यहाँ पे इधर डायरेक्टली वैल्यू रखते तो भी अच्छा होता है, वो जैसे यहाँ पे रखा वैसे आई रेस्ट टू 4 और 4 का आई रेस्ट टू 4 इक्वल्स टू 1 1 रेस्ट टू 7 इक्वल्स टू 1, तो ये मल्टीप्लिकेशन देखो क्या होगा -1 देन +1
प्लस मल्टीप्लिकेशन प्लस इंटू माइनस दैट इज -1 और ये +1 -1 कैंसिल +1 कैंसिल और ये हो गया आंसर 0 आ गया। ऐसे समझ में, मतलब रूल ध्यान में रखेंगे ना और टर्म प्रॉपर स्प्लिट करेंगे। यदि डिविजिबल है पावर तो कन्वर्ट डायरेक्टली करो a रेज़ टू m ब्रैकेट रेज़ टू n फॉर्म में। यदि डिविजिबल नहीं ना तो नियरेस्ट नंबर लेके आइए, बट डिविजिबल बाय 4 जैसे कि यहाँ पे 30 का नियरेस्ट नंबर ढूंढा हमने जो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, 50 का डिविजिबल नंबर ढूंढा जो नियरेस्ट बाय क्या होना चाहिए, नियरेस्ट नंबर ढूंढना है जो डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, ताकि हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं i⁻⁴ में। समझ रहे हैं सब। नेक्स्ट वन एग्जांपल देखो, रियल नंबर के बारे में क्वेश्चन दिया है, देखो शो दैट। क्वेश्चन पहले लिखते हैं 7th क्वेश्चन देखो। शो दैट 1 प्लस, रीड करो थोड़ा, इंडेक्स नहीं प्रॉपर दिख रहा है। 1 प्लस i⁻², वेरी गुड, प्लस i⁻20 प्लस i⁻30 इज अ रियल नंबर। लास्ट वाला भी क्वेश्चन ऐसा ही था, मालूम है आपको। उसमें क्यूब ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला दिया था शायद ना, रियल नंबर। समझ में है सबको, मतलब लास्ट वन भी ऐसा क्वेश्चन प्रूव करने के लिए दिया था, शो करने के लिए दिया था। वहां पे -1 ऐसा कुछ था, -1 प्लस और कोई टर्म्स था और ब्रैकेट का क्यूब था, तो हमने वहां पे क्यूब फॉर्मूला यूज किया था ब्रैकेट क्यूब का, याद है। a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे जैसे हमने इवेल्यूट किया ना वैसे इवेल्यूट करना है, जैसे इवेल्यूट किया है वैसे इवेल्यूट करना है। और इवेल्यूट करने के बाद आपका वैल्यू रियल नंबर ही आने वाला है, कभी 0 आएगा, कभी 1 आएगा, कभी जो भी आएगा वो रियल नंबर में आएगा। समझ में ना। तो देखते हैं पहले रियल नंबर में आ रहा है क्या। यदि हमारा आंसर इवेल्यूट करने के बाद रियल नंबर आया तो समझने का ये रियल नंबर है। कौन है ये? रियल। मतलब आपको ये क्या करना पड़ेगा, इवेल्यूट करना है। क्या करना है उसको? इवेल्यूट करना है, वैल्यू फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे हमने सॉल्व किया ना वैसे सेम यहाँ पे सॉल्व करने का। ये डिविजिबल नंबर नहीं है, डिविजिबल है और ये डिविजिबल नंबर में, लेकिन नियरेस्ट मालूम है 28 है। कौन है? 28 व्हिच इज डिविजिबल बाय 4। यहाँ पे 10 के नजदीक 8 है, तो इजी कर सकते हैं, आप भी बना सकते हैं। कैसे होगा देखो, एग्जांपल लेते हैं। 1 प्लस i⁻10 प्लस i⁻20 प्लस i⁻30। क्लियर, समझ में आया है सबको? कैसे स्प्लिट करना है, कैसे डायरेक्टली फॉर्मूला कन्वर्ट करना है, कभी करना है मालूम है। समझ रहे हैं सब आप? भाई क्या मैंने बोला, पावर यदि डिविजिबल बाय 4 है तो डायरेक्ट कन्वर्ट फॉर्मूला में करो। डिविजिबल बाय 4 नहीं है पावर तो उसको पहले स्प्लिट करो। और नियरेस्ट नंबर देखो जो डिविजिबल बाय 4 है, जैसे कि 13 डिविजिबल नहीं है, 10 डिविजिबल है क्या पावर? नहीं, तो नजदीक वाला कौन है? 8 है, तो i⁻8 इंटू बचा कितना? 2 बचा, i⁻2। स्टॉप करो। 1 प्लस स्प्लिट करो ना, i⁻10 पावर 10 डिविजिबल नहीं है, तो नियरेस्ट नंबर कौन है डिविजिबल बाय? डिविजिबल ऑफ 4, 4 का डिविजिबल कौन नंबर है? 8 है, तो क्या करेंगे i⁻8 इंटू 10 में से 8 गया और कितना इन पावर बचा? 2 पावर बचा, i⁻2। ये हो गया आपका पहला स्प्लिट किया। फिर प्लस i⁻20 डिविजिबल है, तो क्या करेंगे डायरेक्टली फॉर्मूला भी बना सकते हैं। क्या? i⁻4 ब्रैकेट रेज़ टू 5, राइट ना, प्लस i⁻30। 30 को स्प्लिट करो, 30 पावर है ना, तो नियरेस्ट कौन है डिविजिबल बाय 4? 28, i⁻28 कितना बच रहा है? 30 है ना, i⁻2। समझ में है? मतलब कभी कभी डायरेक्टली फॉर्मूला बनेगा, कभी फॉर्मूला बनेगा यदि पावर डिविजिबल है तो कौन से टेबल से डिविजिबल होना चाहिए? 4। मतलब 4 से डिविजिबल है तो डायरेक्टली फॉर्मूला बना, क्योंकि i⁻4 ब्रैकेट के अंदर कंपलसरी। और ये 4 क्या करेगा, जो बड़ा ये जो नंबर है उसको क्या करेगा? डिवाइड। जैसे कि 4 ने 20 को डिवाइड किया, 4 5 20, तो कौन से फॉर्म में फॉर्मूला बनाया? a⁻m ब्रैकेट रेज़ टू n। इसको स्प्लिट करने के बाद इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। समझ में ना? फायदा क्या होता है हमारा? फायदा क्या होता है कि डिविजिबल है तो डायरेक्ट फॉर्मूला, और डिविजिबल नहीं तो पहले स्प्लिट करेंगे फिर फॉर्मूला बनाएंगे। ऐसा नहीं कि इसको फॉर्मूला में छोड़ा है, फॉर्मूला ने छोड़ा नहीं है, फॉर्मूला तो बनाना ही है ऐसा से, लेकिन कभी नेक्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। पहले स्प्लिट करेंगे बाद में फॉर्मूला बनाएंगे, और जो डिविजिबल नंबर है ना उसको तुरंत फॉर्मूला बना सकते हैं। समझ रहे सब? तो नेक्स्ट वन स्टेप में क्या होगा? ज्योति बोलो, आपको ज्यादा हंसी आ रही है, बोलो आप। i⁻4 ब्रैकेट रेज़ टू 4 टू 2, मतलब ये 4 क्या करता है? पावर को डिवाइड करता है, इंटू i⁻2 प्लस ये से रखो ना i⁻4
ब्रैकेट रेस टू, इस पर भी बना वैसे I raised to 4. I raised to 4 ब्रैकेट रेस टू 4 how many is that 7, sir. 7 का 28 4 how many is that 7 का 28 into I raised to 2. तो अभी सबका वैल्यू 1 है मालूम है ना, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, वहाँ पे भी 1 I raised to 4 I raised to 4 I raised to 4 आंसर कितना होगा, फिर I raised to स्क्वायर बाद में रखो उधर 1 प्लस 1 raised to 2 that is 1 sorry sir 1 raised to I raised to 4 का वैल्यू क्या होगा 1 raised to 2 into I raised to 2 minus 1 यहाँ पे अंडरलाइन करते हैं मल्टीप्लिकेशन है प्लस I raised to 4 that is 1 raised to 5 अकेला है ना प्लस I raised to 4 1 raised to 7 into I raised to 2 minus 1 मल्टीप्लिकेशन है ना यहाँ पे 1 प्लस 1 into 1 का स्क्वायर 1 ही होगा 1 into minus 1 डायरेक्ट लिखो minus 1 then plus 1 raised to 5 that is 1 then यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्योंकि 1 raised to 7 that is 1 मतलब 1 का 7 टाइम भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर और 1 into minus 1 ये देखो minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 आंसर 0 तेरा 0 इज रियल नंबर 0 क्या है रियल नंबर इट इज रियल नंबर ये देखो इट इज रियल नंबर समझ में आया कौन रियल नंबर है 0 और यदि 0 नहीं है रियल नंबर है मतलब ये 0 किसका वैल्यू है ये सब नंबर का तो ये सब नंबर का वैल्यू 0 है और 0 रियल नंबर है तो ये भी क्या है रियल नंबर देयरफॉर क्या लिखेंगे आप 1 प्लस I raised to 10 plus I raised to 20 plus I raised to 30 is a real number is a real number क्या किया समझ में आया सबको मतलब ये दो पार्ट सबको क्लियरली मालूम हो गए ना कि डिविजिबल पावर देखना है और डिविजिबल नहीं तो नियरेस्ट डिविजिबल पावर ढूंढना है फिर उसको a raised to m ब्रैकेट रेस्ट टू n फॉर्म में कन्वर्ट करना है इतना क्लियर हो गया ना तो आंसर इजीली आता है 584 इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी क्या बोला समझा 584 इंडेक्स कितना है इसका पावर कितना है 584 यहाँ पे भी 586 है मतलब 584 है यहाँ पे 588 है मतलब 584 है सर यहाँ पे 590 है मतलब 584 है इसमें सर 592 है मतलब प्लीज यहाँ पे भी 584 है मतलब I raised to 584 कॉमन ले लो मालूम है ना समझ रहे सब कितना बच रहा है अंदर बाद में लिखेंगे यहाँ पे भी 574 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है यहाँ पे भी मतलब ये जो दोनों लास्ट वाले टर्म्स है वो न्यूमरेटर पे कॉमन लेना है क्या लेना है न्यूमरेटर पे कॉमन मतलब क्या होगा I raised to 584 राइट है ना इन ब्रैकेट अपॉन यहाँ से ये टर्म्स कॉमन ले लो I raised to 574 इन ब्रैकेट समझ रहे सब अभी बच रहा है क्योंकि ये मल्टीप्लाई है ब्रैकेट के बाहर वाला टर्म्स हर एक टर्म्स को क्या है मल्टीप्लाई मतलब क्या होगा ये देखो आपके पास कितना है 584 है यहाँ पे कितना है 592 है कितना बच रहा है 584 तो कॉमन है बच रहा है कितना 85 86 87 88 89 90 91 92 मतलब कितना बच रहा है 8 बच रहा है I raised to 8 नहीं समझा समझ रहे सब फिर 85 यहाँ पे 585 कितना बच रहा है 6 बच रहा है मतलब I raised to फिर बोलेंगे करेक्ट है हाँ सर करेक्ट है क्योंकि सर इसमें I raised to ये A रूल आपको पता है A raised to m into A raised to n equals to A raised to m plus n सर ये ब्रैकेट के बाहर वाले टर्म्स अंदर वाले टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई है तो ये 584 plus 8 अगेन सेम हो रहा है 592 584 plus 6 अगेन हो रहा है 592 समझ रहे सब मतलब ब्रैकेट के बाहर वाले टर्म्स अंदर वाले टर्म्स के साथ क्या है मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है इंडेक्स का एडिशन तो 584 plus 8 584 plus 6 समझ में आया ना करेक्ट है ना समझ रहे सब मतलब जो भी हमने सेपरेशन किया है वो करेक्ट है एक बार चेक भी किया कि हाँ सर करेक्ट है फिर एक बार क्या बच रहा है देखो यहाँ पे I raised to 6 बच रहा है अभी आपको मालूम हो गया है कि ये 2 से क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो आगे आगे देखने की जरूरत नहीं 8 है यहाँ पे 6 है 4 है ऐसा है ना देखो टर्म्स कितने ज्यादा बार मत लिखो ये देखो ये I raised to 6 हो गया ये I raised to क्या बचेगा 4 बचेगा यहाँ पे I raised to 2 बचेगा और यहाँ पे ओनली I नहीं बचेगा 1 बचेगा कैसे I बचेगा कुछ भी नहीं मतलब 1 बचेगा I नहीं बचेगा वहां पे कुछ भी नहीं ना जहाँ पे टर्म्स ही नहीं होता वहां पे कितना होता है 1 होता है तो ब्रैकेट कंप्लीट सर इजी है ना ये समझ में आया सबको तो फिर यहाँ पे चेंज 574 कितना बच रहा है देखो 74 और यहाँ पे 82 है ना 74 plus 6 80 80 और ऊपर का 2 that is 8 I raised to 8 plus
2 से कम है, मतलब अगेन आई रेस टू 6, फिर आई रेस टू, फिर आई रेस टू, समझ रहे हैं सब, आई रेस टू 2 प्लस 1, अगेन ये क्या हो गया, कैंसर, सेम टर्म्स का डिवाइडेशन, समझा, सेम टर्म्स का डिवाइडेशन कैंसर, तो सर इजी हो गया। और सर ये हो गया आई रेस टू 584, इतना बड़ा एग्जांपल इतना शॉर्ट में है, आई रेस टू 574, ओके समझ गए। देखो ये भी कर सकते हैं, ये देखो देखो राइट है, a रेस टू m डिवाइडेड बाय a रेस टू m इज इक्वल्स टू a रेस टू m माइनस n, क्योंकि ये डिवाइडेशन है ना, वही सोच रहे थे हम, डिवाइडेशन ही सोच रहे थे कि ये डिवाइड में है, मतलब i रेस टू 584 डिवाइड अपॉन, मतलब डिवाइड होता है ना, अपॉन मतलब डिवाइड, और i रेस टू 574 डिवाइड मतलब अपॉन मतलब क्या होता है, डिवाइड, और डिवाइडेशन में क्या होता है, इंडेक्स का सब्सट्रैक्शन होता है, पावर का क्या होता है, सब्सट्रैक्शन, डिवाइडेशन में पावर क्या होता है, सब्सट्रैक्शन, या अपॉन का मीनिंग क्या होता है, डिवाइड, न्यूमरेटर पे कौन है, i रेस टू 584 डिवाइड i रेस टू 574, और मालूम है कि डिवाइडेशन में इंडेक्स का क्या होता है, सब्सट्रैक्शन, तो क्या होगा यहाँ पे i रेस टू 584 माइनस 574, और आएगा हमारा i रेस टू कितना बच रहा है 10, फिर उसको स्प्लिट करेंगे, सेपरेट करेंगे ना, कैसे करेंगे सेपरेट उसको, यहाँ पे करते हैं, थोड़ा यहाँ पे दिखाते हैं, i रेस टू 10 का i रेस टू 8 इंटू i रेस टू 2, और i रेस टू 2 का हम फॉर्मूला बनाएंगे, a रेस टू m ब्रैकेट रेस टू n का क्या होगा, i रेस टू 4 ब्रैकेट रेस टू 2 इंटू i रेस टू 2 का आंसर -1, i रेस टू 2 का आंसर कितना होता है, -1, वैल्यू कितना होगा i रेस टू 2 -1, और इसका आंसर 1, i रेस टू 4 का वैल्यू 1 का स्क्वायर दैट इज 1 इंटू -1, और आंसर हो गया -1, है ना, बुक में देखो एक बार चेक करो, और यदि शायद उसका आंसर पीछे +1 दिया है शायद, लेकिन पूरा एलएचएस देखो 1 प्लस i रेस टू 10 प्लस i रेस टू 100 माइनस i रेस टू 1000, समझ रहे सब, एक ही नंबर है जो डिविजिबल बाय 4 नहीं है, या तो ये दोनों नंबर डिविजिबल बाय 4 है तो डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा, डायरेक्ट क्या बनेगा, फॉर्मूला, 4 से 100 को भी डिविजिबल होता है, क्योंकि 25 4 जा 100, 254 जा 1000, 254 जा 1000, मतलब समझ रहे सब। और यदि ये डिविजिबल नंबर होता है तो आपको बताया मैंने, डायरेक्टली क्या बनाएंगे, i रेस टू 4 ब्रैकेट रेस टू, और i रेस टू 4 कंपलसरी इन ब्रैकेट, i रेस टू 4 कंपलसरी इन ब्रैकेट, और 4 क्या करता है, पावर को डिवाइड करता है, 4 क्या करता है, पावर को बाहर का नंबर मिलता है, i रेस टू 4 कंपलसरी किसमें लिखना है, ब्रैकेट में, i रेस टू 4 कंपलसरी किसमें लिखते हैं हम, और 4 क्या करता है, पावर को डिवाइड करता है, तो बाहर वाला नंबर आपको अपने आप मिलता है, आपको 10 को खाली स्प्लिट करना है, 10 के नियरेस्ट डिविजिबल बाय 4 नंबर लेके आने, समझ में ना, नियरेस्ट कौन है, 10 के पास 8 है, तो वो देखो यहाँ पे 1 प्लस भावना बेटा, यहाँ पे देखो 1 प्लस i रेस टू 8 इंटू 8, और यहाँ पे 10 है, मतलब बच रहा है पावर कितना, 2 बच रहा है पावर, तो चेक करो 8 प्लस 2 दैट इज 10, करेक्ट है ना, स्प्लिट किया हुआ दोनों टर्म्स राइट है, देन प्लस i रेस टू 100 डायरेक्टली फॉर्मूला बना सकते हैं, i रेस टू 4 कंपलसरी इन ब्रैकेट, क्योंकि i रेस टू 4 क्यों लेते हैं ब्रैकेट में, हम मालूम है, क्योंकि i रेस टू 4 कितना वैल्यू होता है, i रेस टू 4 कितना होता है वैल्यू, और 4 से डिवाइड करेंगे 100 को, तो देखो ना 4 2 जा 8 2 जा 8, 10 माइनस 8 2 बचेगा, फिर 0 आएगा, इसके ऊपर 20 आएगा, 2 4 5 जा 20, चेक करो एक बार, राइट बनाएगा, 25 4 जा 100 करेक्ट बनाया, देन माइनस अगेन से डिविजिबल बाय 4 है 1000 पावर, तो अगेन अंदर क्या होगा, i रेस टू 4 राइट है ना, और i रेस टू 4 है, 4 टू 1000 को डिवाइड करेगा तो 4 2 जा 8, 10 माइनस 8 दैट इज 2, 2 आगे दे दिया 21, 2 5 जा 20, सॉरी 4 5 जा 20, 0 का 0, मतलब 100 और 1000 डिविजिबल थे, तो डायरेक्टली फॉर्मूला बनाया, कैसे बनाया, i रेस टू 4 ब्रैकेट रेस टू, i रेस टू 4 ब्रैकेट रेस टू, मालूम है ना, i रेस टू 4 कंपलसरी इन ब्रैकेट, समझ रहे सर, और फिर ये इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करो, 1 प्लस i रेस टू 8 1 है, मालूम है ना, डायरेक्ट मालूम है, i रेस टू 8 मल्टीपल बाय 4 है ना, तो फॉर्मूला बनाने की भी जरूरत नहीं, जहाँ पे 1 है तो 1, उस दिन बताया ना मैंने, ये भी इंफॉर्मेशन दिया था, i रेस टू 4 इक्वल्स टू 1, यदि i रेस टू 8 i रेस टू 12 देन i रेस टू 16, जब भी मल्टीपल ऑफ i रेस टू नंबर पावर रहेंगे ना, तभी सबका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, मल्टीपल होगा तो 1 होता है, और इसका यूज यहाँ पे हमने किया था, जहाँ पे i रेस टू 12 था उधर डायरेक्टली हमने 1 डाला, जहाँ पे i रेस टू 16 था डायरेक्टली यहाँ पे क्या डाला, 1 डाला, समझ रहे हैं सब, तो वैसे यहाँ पे क्या करेंगे, y रेस टू 8 कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 इंटू i रेस टू 2 दैट इज -1, अंडरलाइन करो, मल्टीप्लिकेशन करना है पहले,
प्लस इसका वैल्यू सर 1 है, मालूम है आई रेस टू 4 कितना है 1 है, तो 1 रेस टू 25 दैट इज 1 का 25 टाइम्स भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर 1 आने वाला है, माइनस आई रेस टू 4 अगेन 1 रेस टू 250 आंसर 1। चलो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करो 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 आंसर 0। और आरएचएस भी क्या है 0 है, एलएचएस भी क्या है 0 है, तो देयरफॉर क्या करेंगे आप एलएचएस इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे आरएचएस, और फिर क्वेश्चन लिखो जैसा है वैसा क्या लिखेंगे जो है वही पूरा फिर एक बार यहाँ पे लिखो देयरफॉर ये जैसे वैसे लिखो इक्वल्स टू 0, ऐसा आपको सॉल्व करने समझ रहे हैं सब।